नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली से खबर सबसे पहले, जहां पर कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। हर नागरिक के लिए उपलब्ध होगी वैक्सीन, ये पीएम की तरफ से कहा गया। कोई भी इससे नहीं छूटेगा। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू के अंदर प्रधानमंत्री बोले कि कोरोना वायरस का संकट अभी भी बरकरार है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। त्योहारों के दिनों में लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। ये मौका किसी भी तरह की ढील देने का नहीं है। देश में कोरोना की कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने कही वो ये थी कि वैक्सीन जब भी मार्केट में आएगी ये हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल होगी। यानी कि गरीब अमीर कोई भी वर्ग विशेष कुछ भी इसमें मायने नहीं रखेगा, बल्कि हर व्यक्ति को वैक्सीन मिल पाएगी। कोई भी इससे नहीं छूटेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वैक्सीन को लेकर कहा गया। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये जो लाइन कही प्रधानमंत्री ने कि हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगी, क्योंकि इससे पहले लगातार ये कयास थे कि अगर वैक्सीन आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्तर पर नहीं होगी, इसलिए पहले या तो हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा या इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों को दिया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति, 130 करोड़ की आबादी अगर देश की है, तो सभी को ये उपलब्ध मिलेगी। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह लंबे समय से देश इंतजार कर रहा है कि कब कोरोना की वैक्सीन आएगी और कब हर किसी को जो है ये वैक्सीन मिल पाएगी। इसी बीच में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह की आशंकाएं हो रही हैं और इन आशंकाओं का निराकरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इंश्योर किया है पूरे देशवासियों को कि देश उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश के एक एक नागरिक को लेकर के है और ऐसे में वैक्सीन आएगी तो हर किसी को उपलब्ध होगा। और ये बयान इस महीने में और बेहद अहम है क्योंकि बिहार में भी चुनाव के दौरान कोरोना वैक्सीन का मुद्दा उठा और तब जो है बीजेपी की तरफ से अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया कि बिहार के सभी नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध होगी और तब विपक्षियों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था और ये था कि क्या देश के दूसरे हिस्से आपके जो है देश के नागरिक नहीं है। तो वो एक सवाल उठ रहा था, तो उन सवालों के जवाब भी प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू के दौरान दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश में कई ट्रायल चल रहे हैं और जल्द ही कोरोना की वैक्सीन हम सबको मिलेगी और वो देश के हर एक नागरिक के लिए होगी, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब तक बाहर आएगी। प्रधानमंत्री ने भी समय सीमा तो नहीं मुकर्रर की, लेकिन उन्होंने ये लोगों को एश्योर जरूर किया है कि जल्द ही वैक्सीन आएगी और आएगी तो सबके लिए उपलब्ध होगी। तो ये देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जिस तरीके से अभी जो तमाम वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं वो किस स्तर पर हैं, क्या उससे एक उम्मीद जगती है आने वाले कुछ समय के लिए? देखिए, अगर देखा जाए कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, कई एम्स लगातार इसके ट्रायल कर रहे हैं, इसके साथ ही दूसरे अन्य वैक्सीन के ट्रायल भी कंटिन्यू मोड में है। अगर देखा जाए कोवैक्सीन का ट्रायल सेकेंड और थर्ड फेज में पहुंच चुका है, तो अब उस ट्रायल के किस तरह से नतीजे आ रहे हैं ये तो अब जो है सरकार बताएगी और सरकार तय करेगी कि क्या वो हमारे नतीजे जो अभी तक रहे हैं वो सफल रहे हैं कि नहीं, वैक्सीन बनाने की और अग्रसर हैं कि नहीं। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री एश्योरेंस दे रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि चाहे वैक्सीन कैसे भी आए, या तो भारतीयों द्वारा अनुसंधान की गई वैक्सीन भारत के बाजार में आए या फिर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जहां पर भी कोरोना वैक्सीन पेटेंट होती है, चाहे तो वहां के जरिए से हिंदुस्तान में आए। लेकिन हिंदुस्तान के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लाना ये सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल है और सरकार इसको सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रही है। तो ये एश्योरेंस आज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। लेकिन साथ ही साथ ब्रजेश एक चीज और भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए भारत की ही कोई वैक्सीन सामने आती है या किसी भी देश की कोई वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर एक बहुत बड़ी जरूरत होगी कि बड़े स्तर पर करोड़ों यूनिट्स हम उस वैक्सीन की बनाए। क्या भारत उसके लिए तैयार है? भारत के जो तमाम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो सीरम हो या दूसरी कंपनी, क्या इस स्तर पर तैयारी है उनकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन इजाद होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जरूर होगी। एक हिस्सा जरूर इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो फार्मा कंपनियां हैं वो अपने आप में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हैं। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में उसकी भागीदारी जरूर होगी। ऐसे में भारत की सरकार ये इंश्योर जरूर करेगी कि भले ही आपके पास जो है आपने इजाद किया हो या ना किया हो, लेकिन वो वैक्सीन भारत के बाजारों में आए और भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
तो ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। त्योहारों के दिनों में लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में किया गया। उन्होंने कहा कि यह मौका किसी भी तरीके की ढील देने का नहीं है, कोई भी इससे नहीं छूटेगा, सभी को वैक्सीन मिलेगी। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया।